बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद सुफियान एंड आई एम फिजिक्स टीचर। आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 2। टॉपिक हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और क्लास फर्स्ट ईयर है। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is attached to a spring attached to a spring of spring constant K is executing the oscillatory motion. The restoring force acting on object can be find out by using expression. सपोज करें कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ मैंने एक मास m अटैच कर दिया है। ये इस वक्त इस मीन पोजीशन पर है। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, इस बॉडी को, इस मास को डिस्प्लेस करूंगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगी, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर इसे छोड़ूंगा तो इट विल मूव टुवर्ड मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स हम यहाँ पर कैसे ले रहे हैं? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने रिस्टोरिंग फोर्स को एफ आर से रिप्रेजेंट किया था, तो हम इसको सिंपल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें एफ आर बिकम इक्वल टू माइनस के एक्स था, तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स को चूंकि यहाँ पर सिंपल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, एफ बिकम इक्वल टू माइनस के एक्स। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ये रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को टुवर्ड मीन पोजीशन लेके आएगी। तो ये ब्लॉक जब मीन पर आएगा रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, तो इट विल मूव टुवर्ड दिस एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मीन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनेगी वो हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी of mass due to restoring force can be calculated using second law of motion. ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस ब्लॉक को टुवर्ड मीन पोजीशन लेके आ रही है, मीन के ये रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, और वो एक्सेलरेशन हम सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, दैट इज एफ बिकम इक्वल टू एम ए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें बेटे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर कर लें। इनकी लेफ्ट साइड हमारे पास f है तो राइट आपस में इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास एम ए बिकम इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। अब ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब k स्प्रिंग कांस्टेंट था, m उस ब्लॉक का मास है, ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं? कांस्टेंट है, तो हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी में रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये माइनस साइन बेसिकली शो करता है कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन रहेगा, और एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो हमने आज पढ़ ली है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन के एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, और वो नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो कर रही है? नेगेटिव यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड मीन पोजीशन। और इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम में ड्यूरिंग ऑसिलेशन इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो बेसिकली नेगेटिव साइन एक्सप्लेन किया गया इस पैराग्राफ में, और बताया गया है कि दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम, so oscillating object is directly proportional to the displacement and is directed toward mean position. Thus the object attached to a horizontal mass spring system executes simple harmonic motion. अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration of the body is proportional to displacement and is directed toward its mean position. Mathematically हम इसको यूं लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, a is proportional to minus x। उसके बाद ये where a is the acceleration and x is the displacement, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। from mean position the negative sign indicates that the acceleration of the object is directed toward mean position। ये नेगेटिव साइन को फिजिकली इंटरप्रेट किया हुआ है कि ये बता रहा है कि बॉडी का जो एक्सेलेरेशन है वो हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।